तुर्किया और शाम में क़यामत खेज ज़लज़ला, 600 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, हलाकतों में इजाफे का खदशा। 7.9 शिद्दत के ज़लज़ले से मुतादिद इमारतें गिर गईं। शाम का शहर दमिश्क शदीद मुतासिर, शाम में 300 से ज़ायद अफराद जाँ बहक। तुर्किया के 10 सूबों में तबाही, 250 से ज़ायद अफराद चल बसे, हज़ारों अफराद बेघर। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, तुर्की में इमरजेंसी नाफिज। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 18 किलोमीटर, मरकज़ तुर्किया के जनूब में था। यूनान, लेबनान, उर्दन, इराक, जॉर्जिया और आर्मीनिया में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख तब्दील, APC 7 फरवरी के बजाय अब 9 फरवरी को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान समेत तमाम जमातों के सियासी कायदीन को शिरकत की दावत दे रखी है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, दहशतगर्दी और दरपेश चैलेंजेस के मुकाबले के मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर APC में शिरकत की दावत ठुकरा दी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, हुकूमती नुमाइंदों ने ज़बानी APC में शिरकत की दावत दी जो नामुनासिब है। हुकूमत का रवैया गैर आइनी है। ऐसे माहौल में यकजहती का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम अमन के लिए अपने तमाम इख्तलाफात भुलाने के लिए तैयार हैं। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान जमान पाक में छुपे हुए हैं, हम इंतजार में हैं। आप जेल तशरीफ लाएं, पता चले जेल क्या होती है। हम एक दिन में दो बार अदालत में पेश होते थे, ये तो अदालत में आते नहीं। हमने जाली मुकदमात में कैद भुगती, ये तो पुलिस वालों के गले लगकर रोने लग गए। फॉरेन फंडिंग में सफ़े भरे पड़े हैं, अभी तो एहतसाब होगा। अवाम ने दोहरा मयार देखा है, जब तक इंसाफ का मयार एक नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। उसामा सत्ती कत्ल केस में 2 मुजरिमों को सजाए मौत और 3 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की जज जेबा चौधरी ने महफूज फैसला सुनाया। सजाए मौत के 2 मुजरिमों को 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। उसामा सत्ती को जनवरी 2021 में इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। पुलिस ने वाक़े को डाकुओं की गाड़ी से मुशाबहत की वजह से गलतफहमी करार दिया था। पेशावर पुलिस लाइन्स धमाके में TNT धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। खुदकुश हमलावर ने मस्जिद के पुराने हिस्से में धमाका किया। मस्जिद के पुराने हिस्से में कोई पिलर मौजूद नहीं था। ज्यादातर शहादतें दीवारें और छतें गिरने से हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुदकुश बमबार और नेटवर्क की तफसीलात हासिल कर ली। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक मुबैना खुदकुश हमलावर के हेलमेट से मिलने वाले सर के बाल DNA से मैच कर गए। महंगे डॉलर की कदर में बड़ी कमी, इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये 58 पैसे सस्ता हो गया। रुपए की कदर में बेहतरी, 1 डॉलर 271 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में कुछ देर पहले तक 250 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद के खिलाफ कराची लसबेला में दर्ज मुकदमात पर कार्रवाई से रोक दिया। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और बार काउंसिल्स को नोटिस जारी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, बयान देने की जगह पोली क्लिनिक अस्पताल है तो कराची में मुकदमा कैसे दर्ज हो गया, समझ नहीं आ रही कि ये सिलसिला कहाँ रुकेगा। आपने दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए थे, अब वही कुछ आपके खिलाफ हो रहा है। शेख रशीद के खिलाफ कराची में दर्ज मुकदमे से मुतालिक केस प्रोसिक्यूटर की शेख रशीद के राहदारी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने प्रोसिक्यूटर को जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी। साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अड्याला जेल में, मगर उनका ट्विटर अकाउंट फाड़। ट्वीट पैगाम में कहा, मुखालिफिन के खिलाफ ऐलान जंग है, आखिरी सांस तक लड़ूंगा, वही करूंगा जो इमरान खान फैसला करेंगे। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की मैयत आज दुबई से पाकिस्तान लाई जाएगी। खुसूसी तैयारे से मैयत वतन लाने की तमाम तैयारियां मुकम्मल। परवेज मुशर्रफ की उम्र 79 बरस थी, काफी अरसे से अलील थे और दुबई के अस्पताल में जेर इलाज थे।
लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही के कानूनी मुशीर आमिर सईदरां पर CCPO लाहौर का जवाब मुस्तरद कर दिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कल तलब। आमिर सईदरां की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। CCPO लाहौर ने कहा आमिर सईदरां हमारे पास नहीं हैं। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने कहा आप अगर नाकाम होते हैं तो हमें कोई और एक्शन लेना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की जेर सदारत पार्टी का तंजीमी इजलास। मरियम नवाज बहावलपुर के बाद अब मुल्तान डिवीजन के तंजीमी अमूर के जायजे के लिए मुल्तान में हैं। इजलास में खानेवाल, लोधरा, वेहाड़ी और मुल्तान का तंजीमी जायजा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने कहा कि आस्तीन के सांपों का नाम पार्टी के मफाद में होगा तो लूंगा। अभी पार्टी मुश्किल में है। खान साहब इन मामलात से निकले तो उन सबको बेनकाब करूंगा। बिजली और गैस महंगी होगी। सिगरेट, मशरूबात, जहाज़ों के टिकट की कीमत भी बढ़ेगी। पाकिस्तान और IMF का जुमेरात को मुआहिदा होने का इम्कान। हुकूमत का एक्सपोर्टर्स के लिए बिजली और गैस पर सब्सिडी खत्म करने पर उसूली इत्तफाक। सिगरेट, मीठे मशरूबात, बैरून मुल्क फ़ज़ाई सफ़र पर ड्यूटी टैक्सेस में इजाफे के लिए हुकूमत तैयार। बैंकों की आमदनी पर भी लेवी आयद होगी। विफाक ने पंजाब की 400 अरब रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम रोक दी। वजारत मनसूबाबंदी ने मंजूरी न दी। ज़राए के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात अदायगियों के तवाज़ुन के बायस फैसला किया गया। हम न्यूज़ का विफाकी हुकूमत से मौक़िफ़ के लिए राबता। ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 22 फरवरी तक वापस लिए जा सकेंगे। 23 फरवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त और इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। कराची, खैबर पख्तूनख्वा के कौमी असम्बली के 17 हल्कों पर पोलिंग 16 मार्च को होगी। रैपिड रिस्पांस फोर्स की पूरे सिंध तक तौसी करने की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत काबीना का इजलास। काबीना ने क्राउड मैनेजमेंट यूनिट बनाने की मंजूरी दे दी। जमात इस्लामी का कराची की 11 यूसिस में फौरी ज़िमनी इंतखाब का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कराची में मेयर जमात इस्लामी का ही होगा। 11 यूसिस में फौरी इलेक्शन का ऐलान न किया गया तो एहतजाज करेंगे। 2 दिन में इंतखाबात का ऐलान न हुआ तो हम समझेंगे इलेक्शन कमीशन हुकूमत का आलाकार बन गया। CDA के अफसरान पर इस्लामाबाद में निजी हाउसिंग सोसाइटी के फायदे का इल्जाम। गुज़श्ता मानसून के दौरान इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में आने वाले सैलाब ने भांडा फोड़ दिया। CDA की जानिब से सैलाब की इंक्वायरी मुकम्मल। साबिक मेंबर, साबिक DG प्लानिंग के खिलाफ मुकदमा FIA में दर्ज। मरी और वादी अलीपा में एक बार फिर बर्फबारी। मलिका कौसार मरी ने एक बार फिर बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। ठंडियानी, नथिया गली और अयूबिया में 4 इंच तक बर्फ पड़ी। मरी और एबटाबाद को मिलाने वाली मरकजी शाहराह मुख्तलिफ मकामात पर बंद। आज़ाद कश्मीर की वादी अलीपा में बर्फबारी और ग्लेशियर गिरने से सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। इस्लामाबाद में बारिश, बादलों का डेरा। ठंड फिर बढ़ गई। रावलपिंडी में भी वक्फे वक्फे से बारिश। लाहौर में भी बारिश। ठंडी हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी।